ना बदलना। कहा ये क्रिया कब तक चलती रहेगी? जब तक फिर आप परमात्मा से न मिल जाओ। जैसे नदी नाले का पानी कब तक भागता? जब तक वो समुंदर में न मिल जाए। जब नदियाँ समुंदर में मिल जाती तो पानी का भागना बंद हो जाता, स्थिर हो जाता, सागर समुंदर। ऐसे हमारी आत्मा का जन्म मरण, शरीर का बदलना, जन्म मरण, ये कब तक चलता रहेगा? जब तक हम सतनाम रूपी सिंधु में, सागर में परम पिता परमेश्वर से मिलकर हमारी आत्मा उनमें लय न हो जाए। क्यों? कि परमात्मा से ही आत्मा का जन्म हुआ है। आत्मा का जन्म कोई माता पिता के गर्भ में नहीं, यहाँ तो शरीर बनता है केवल। आत्मा तो परमात्मा की अंश बताई गई है और उसी से परमात्मा से मिलने का ये मानव जीवन में आपको अवसर आया है। सिख गुरु साहिबान पांचवीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी महाराज की एक बड़ी उनका अच्छा कथन है। गुरु साहिब कहते भाई कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी स्रवजोइया, कई जन्म है बरब्रिक होइया, मिल जगदीश मिलन कै बरिया, चिरंकाल यदे सजरिया। गुरु साहिब हमको आपको समझाना चाह रहे कि हे इंसान मनुष्य, तूने कितने जन्म बिता दिया। ये आपका पहली बार महोबा में जन्म नहीं हुआ। और कहा करोड़ों जन्म बीत गया और उसमें कई जन्म है कीट पतंगा। कितने जन्म तो कीड़े मकोड़े बनकर, कितने जन्म गज माने हाथी, मीन माने मछली, कुरंग माने घोड़ा, गधा, ऊंट, कुत्ता, बिल्ला। कहा जन्मते मरते कटते पीटते, कटते पीटते, जन्मते मरते, कितने युग और कल्प बीत चुके और तब आपको ये मानव जन्म विधि विधाता ने, प्रभु ने दिया। कहा मिल जगदीश मिलन कै बरिया। कहा अब की जगदीश से, भगवान से मिलने की बारी है। और जोनी जन्म में कोई अवसर नहीं था। गाय बैल कुत्ता बिल्ला में कोई भगवान से मिलने का चांस नहीं, वो लोग पूजा नहीं कर सकते। गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा में जब आप थे, कहा उस शरीर में रहते हैं आप कोई साधना उपासना, पूजा पाठ भजन भक्ति, नाम कमाई, शब्द कमाई। उस पशु पक्षी की जन्म जोनियों में, जानवर की जोनी में नहीं। कोई भी ज्ञान, कोई भी विद्या कोई हासिल करना है, उसके केवल मानव जन्म ही अवसर है। इसलिए कहते भाई अब की बार आपको भगवान से मिलने की बारी आ गई। मिल जगदीश मिलन कै बरिया, चिरंकाल यदे सजरिया। बड़े मुद्दत के बाद ये आपकी शरीर साजाई गई है, संवारी गई, प्रभु ने बनाया। संवारा माने बनाया है, आपको गढ़कर तैयार किया। ये पिंड पिजड़ा इसी मनुष्य शरीर में। कहा साधन धाम मोक्ष के द्वारा। इसमें मोक्ष और मुक्ति का निकलने का, जैसे पिजड़े से चिड़िया को, पक्षी को निकल कर आज़ाद होने का दरवाज़ा है। लेकिन मान लो दरवाज़ा बंद है तो कहाँ जाएगी? और अगर मान लो ढक्कन पिजड़े का खुल जाए तो उड़ जाएगा। कहा इसी मनुष्य शरीर में दरवाज़ा है, कहीं न कहीं आप इसमें से मुक्त हो सकते हो। जैसे जेल का बंदी, कारागृह का दरवाज़ा खुल जाए, फाटक, तो उसमें से कैदी आराम से निकल करके छूट कर भाग जाएगा। चोरी करके भागोगे फिर पकड़े जाओगे। मान लो जेल से चोरी करके आप ताला तोड़कर भाग गए, या जेल की दीवार हाथ करके निकल गए, तब तो फिर आप पकड़े जाओगे, डबल सजा मिलेगी कि भाग गए, कानून का उल्लंघन किया, पुलिस और डंडा बजाएगी। लेकिन सिस्टम से निकलोगे, दरवाजे से, तब आपको आज़ादी है, कोई बोलेगा? फिर सिस्टम से कब निकलोगे? एक तो कोर्ट कचहरी अदालत में आपका मुकदमा ख़त्म हो जाए,
जज फैसला सुना दे कि भाई इस मुलजिम को अब सज़ा पूरी, जेल से निकाल दिया जाए। जेलर चाबी लेकर आएगा, जेल का ताला खोलेगा, आपके हाथों की हथकड़ी काटी जाएगी, बेड़ी काटी जाएगी, इज्जत के साथ जेल के बाहर किए जाओगे। घर वाले जेल के बाहर खड़े हैं गाड़ी लेकर, इज्जत से गाड़ी में बैठकर घर आओगे, आराम से घर में सो। अब पुलिस आएगी क्योंकि आपको कानूनी रूप से अदालत से छोड़ा गया है, लेकिन चोरी करके भागोगे आप, गैर तरीके से निकलना चाहोगे, फिर पकड़ कर डाले जाओगे आप। इसलिए महापुरुष उस विधान को बताते हैं कि आप सिस्टम से, तरीके से इसमें से निकल चलो, कोई नहीं बोलेगा। कैसे निकलोगी? कहा पहले तो दरवाज़ा कहाँ है इस शरीर में? ये दोनों आँखों के बीच में जहाँ माताएं बहनें बिंदी टीका लगाती, जहाँ ब्राह्मण देवता पुजारी लोग चंदन का तिलक टीका लगाते, इस पॉइंट प्लेस स्थान को नासिका का अग्रभाग दोनों भौहों के बीच में, इस स्थान को हिंदू ग्रंथों में आज्ञा चक्र मुकाम कहा गया, नाम है इसको आज्ञा चक्र प्लेस स्थान मुकाम। यहाँ हमारी आत्मा को बैठाया गया है और जिस दरवाजे से आत्मा को लाया गया उस पर पर्दा, जैसे आसमान में बादल आ जाए, सूर्य भगवान दिन में ही छिप जाएंगे, ऐसे जिस रास्ते आत्मा को लाया गया दरवाज़ा माया ने बंद कर दिया। माया महाठगनी है, माया के देश में आए हो, माया आपको जाने नहीं देना चाहिए, उसी ने बंद कर दिया। अब सूरत बेचारी आत्मा को पता नहीं, कहा शब्द बिना श्रोता धरी, कहो कहाँ को जाए, और द्वार न पावे शब्द का तो फिर भटका खाए। ये जाती है दरवाजे तक, फिर भटक जाती है, फिर जन्म मरण में गिर जाती, थोड़ा सा निकलना चाहा फिर माया डोरी हिलाती है। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, बिघन अनेक करे तब माया, थोड़ा सा निकलना चाहा फिर माया झटका मारती, ये जीव बेचारा फिर गिरता, जन्म मरण में झूलता। इतना तो संतों ने परिचय दे दिया कि भाई मुर्शिद नैनो बीच नबी, दरवाज़ा कहाँ है? दोनों आँखों के बीच में ही है। ये वही दरवाज़ा है जिस रास्ते से जीव माँ के गर्भ में उतारा गया, इस पिंड पिजड़े में आत्मा को बैठाया गया। यहाँ पेट में, सीने में, छाती में, इधर नहीं है, ये दोनों आँखों के बीच में, यहीं से आप अगर दरवाज़ा खुल जाए तो निकल सकते हो। लेकिन अब ये दरवाज़ा खुलेगा कैसे? क्योंकि माया ताला लगा करके दरवाजे पर तलवार लेकर बैठी है। जैसे दरवाजे पर पुलिस का पहरा पड़ रहा है, ऐसे जब यहाँ से निकलना चाहोगे तो यहाँ पहरा है। कहा इंद्री द्वार झरोखे नाना, तय सुर सब बैठे करी थाना, आवत देखें विषय बयारी, ते हठ दें कपाट उघारी, इंद्री सुरन्न ज्ञान सुहाई, भोगन पर अति प्रीत सदाई, होई बुद्धि जो परम शयानी, चितौर न तिन्य जानहित जानी, छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघन अनेक करे तब माया, रिद्धि सिद्धि प्रेरे बो भाई, बुद्धि लोभ दिखावन आई। कभी इस पर तमाम पहरे पड़ रहे हैं, हर दरवाजे पर, खिड़की पर, दरवाजे पर ही नहीं, मान लो किसी कमरे में आपको तो हर खिड़की पर, जगह जगह बाउंड्री के चारों तरफ सिपाही खड़े हैं कि कहीं से निकलोगे आप भाग नहीं सकते हो, काउंटर कर दिया जाएगा। ज़बरदस्ती भागना चाहोगे पुलिस गोली मार देगी, ऐसे ज़बरदस्ती निकलना चाहोगे एक्सीडेंट हो जाएगा, इनकाउंटर हो जाओगे। कहा नहीं निकल सकते हो, ताला लगा, पहरेदार हैं, कौन छुड़ाएगा आपको? तो भगवान ने देखो इसका इंतजाम किया है, परमेश्वर का इंतजाम है। और रामायण में लिखा है, हम नहीं कह रहे, हमारे गुरु महाराज नहीं कह रहे,
हमारे गुरु महाराज तो अब कह रहे हैं, रामायण तो 600 बरस पहले लिखी गई और गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिख कर चले गए। कहा गुरबिन भाव नितरे न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई। कहा आप इस बंदी खाने जेल खाने से जन्म मरण से निकल सकते हो अगर आपको कोई संत मिल जाए, गुरु मिल जाए, सतगुरु मिल जाए। कर्णधार सतगुरु देहनावा, ये भी रामायण में लिखा। ये 2 चौपाई रामायण की बड़ी महत्वपूर्ण है। शब्द पर ध्यान देना। गुरबिन भवनी तरे न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई। कर्णधार सतगुरु देहनावा, दुर्लभ सा सुलभ कर पावा। ये दोनों बाणी रामायण की है। कभी सदगुरु की खोज करो, संतों की खोज करो। कहा उनसे क्या लाभ मिलेगा? कहा गुरु कुंजी जो बिसरे नाही, ये ताला छिन में खुल जाही। कहा माया ताला लगा दिया जेल का, लेकिन इसकी चाबी कुंजी संतों के पास होती है। आप कहोगे उनके पास कैसे पहुंच गई? अब कानून बना है, चाबी कुंजी जेलर के पास, नियम है सरकार का। चाबी कुंजी जेलर के पास है, जेलर को, लेकिन जेलर कब खोलेगा? जब अदालत का, कोर्ट कचहरी का हुक्म आएगा। जेलर भी नहीं निकाल सकता। ऊपर से जिन जीवात्माओं पर दया हो गई, परमेश्वर परम पिता परमात्मा की हुक्म आता, आर्डर आता है, कभी इनको अब मुक्त कर दो, इनकी भक्ति पूरी हो गई, इनका भक्ति और भजन का कोर्स पूरा हो गया, इनको अभी जेल से निकालो। ये कुंजी संतों के पास होती है। तब संत महापुरुष उन जीवात्माओं के लिए चाबी कुंजी लगाकर निकालते, जेल का फाटक खोलते हैं जन्म मरण का, जिन पर कुल मालिक की मुहर लग जाती है। मान लो जेल में तो बहुत है, बहुत आत्माएं, लेकिन छांटा जाता, ना ना आपको नहीं निकाला, आप चलो। उसी को जेल से निकाला जाएगा जिसको अदालत ने कागज दिया है, आर्डर किया है। ये नहीं कि जेल का फाटक खुल गया तो सब निकल जाओगे, ना ना ना। इसीलिए कहा है कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता, सतसंगत संसित करियंता। अब मोहि भाव भरोसा